चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट एंड डे. हियर इज द साइंस पोर्शन. कौन सा पोर्शन है ये? साइंस का. यस. अगर सपोज मैं पहला टर्म्स ले रहा हूँ स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है आपका स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ये होगा आपका व्हाट इज द स्पीड. तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगा? स्पीड इज कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. Speed is covered distance per unit time. That is a speed. Speed is covered distance per unit time. Write down the definition of speed. And here is it is scalar quantity. Scalar quantity. ये स्केलर क्वांटिटीज होती है. इट मीन्स ओनली वी हैव टू नीड अ मैग्नीट्यूड. वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, not direction. Only we need only magnitude. Thus we can say that here is a scalar quantity. Write down these. First of all, write down the definition of these. Number 2. Suppose हम वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी. Suppose आप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Velocity is equal to displacement upon time. Both are vector quantity. Velocity and displacement both are vector quantity. We need magnitude as well as direction. हमें दोनों चीज की जरूरत होती है इसमें, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी. तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी इज कवर्ड displacement per unit time. ये आ जाएगा हमारा. Velocity is covered displacement per unit time. तो वेलोसिटी ये होता है हमारा. तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका? Velocity is covered displacement per unit time. कि यानी उसने 1 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी. इट इज द मीनिंग ऑफ इट. तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ये बन जाएगी आपकी कि वेलोसिटी इज कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. हियर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हियर इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है. वेलोसिटी क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. राइट डाउन दिस इन योर पेन नोटबुक. राइट डाउन. कॉपी में लिखिएगा आप इसे. देख रहे हो? देखो से. राइट डाउन. देखो से. इसके लास्ट फेंक दो. यू आर फिफ्थ में 6 वाले 6. राइट डाउन. 6 to 10. That is the 6 to 10.
तो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ये आ जाएगी आपकी। एंड यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ यूनिट। यूनिट क्या आ जाएगा इसका? मीटर पर सेकेंड। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा। राइट डाउन दिस। तो ये आ जाएगा आपका स्पीड, ये आ जाएगा वेलोसिटी। राइट डाउन। जाके फिर जल्दी से लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। राइट डाउन। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा है डिस्प्लेसमेंट, और ये है डिस्टेंस। क्या वर्ड देखा आपने? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये होता क्या है? तो आपका ये है 1 पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट। नाउ आई एम टेकिंग अ नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये दोनों चीज ले रहा हूँ। आप ये सोचेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, देखिएगा। रब कर दूं, फटाफट लिखिएगा। राइट डाउन, फटाफट लिखो से। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टर्म आ रहा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? माना ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप घर से स्कूल जब पहुंच रहे हैं तो गलियों से, सड़कों से होके निकले हैं ऐसे। आप ये आप स्कूल पहुंच गए, एक गली से गए, स्कूल से गए, सड़क आई, ऐसे गए। तो आप जो ये चले हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ये होगी आपकी लॉन्ग जर्नी जो आपने करी है। लॉन्ग वे आपका जो है, लॉन्ग आपका पाथ है ये, तो डेट इज अ डिस्टेंस। क्या कहलाएगा ये? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताऊं, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक की डायरेक्ट बाय एयर, आप एरोप्लेन से जाओगे, आप बाय एयर
तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा, ये लॉन्गेस्ट पाथ आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट is called displacement. Write down the definition of this. क्या आ जाएगा? तो आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटी जो जर्नी होगी बाय एयर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, लॉन्गेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं या वे भी बोल सकते हैं, बात वही है, वे ले लो आप, वे लॉन्गेस्ट पाथ या वे, लॉन्गेस्ट वे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लॉन्गेस्ट वे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये जो आपका चल रहा है, ये वाला, ये तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा? इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस। तो लिख लें आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट डाउन प्लीज, हरी अप, राइट डाउन। तो हेड इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? हेड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी। और ये आपका क्या होगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वो आ रही वेक्टर, ये आ रही स्केलर। यूनिट क्या होगा इसका? दोनों का मीटर, यूनिट इज मीटर। यूनिट पे आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट इसका मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी हो जाएगा। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। करिएगा। देख लो से राइट डाउन, फटाफट लिखो। प्लीज हरी अप, राइट डाउन। प्लीज हरी अप। लिखिए बेटा से, जल्दी लिखो से। लिख लिया?
8th क्लास। अब इसके बाद क्या है आपका पॉइंट? ये आपके कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। यूनिट भी बता दी मैंने, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर। रब कर दूं? उतार लो आप, जल्दी से उतारिएगा। रब कर दूं? नेक्स्ट देखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताइए? बढ़ जाए। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता है एक जैसी गति, एक जैसी स्पीड। माना ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ए। माना ये ए पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, बोला हम ऐसे चल रहे हैं, एक जैसी स्पीड, ऐसे चल रहे हैं हम, एक जैसी स्पीड, सेम स्पीड। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हम कभी तेजी से चल रहे, कभी धीरे चल रहे, फिर तेजी से चल रहे, फिर धीरे चल रहे, फिर तेजी से, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नेक्स्ट स्टेप 5th, एक जैसी स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? यूनिफॉर्म मोशन कवर्ड इन यूनिफॉर्म मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time। ये आता है यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। माना मैं यहां से वहां तक जा रहा हूं, यहां से वहां तक जा रहा हूं, तो एक जैसी स्पीड है ये ऐसे। फिर आया मैं यहां से वहां तक, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसी स्पीड। जैसे माना हम देखते हैं कि मार्केट में भीड़ है, मतलब रोड में भीड़ नहीं है, तो आप तेजी से स्पीड बढ़ा देंगे। आप जहां देखा भीड़ आ गया, आपने स्पीड हल्की कर दी, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 5th के बाद आता है 6th, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आएगा आपका? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस covers in equal interval of time, equal interval of time। ये आ जाएगा। तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ गया आपका? अनइक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिखिएगा 5th और 6th पॉइंट। प्लीज हरी अप, राइट डाउन। ये आपका 6th पॉइंट, देख लो उसे कॉपी में। 6 वाले लिखे 7 8 9 10।
देखिएगा इसे। हो गया, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा, कितना पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए? हाउ मेनी पॉइंट? 7 देखिएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या बोलता है इसे? त्वरण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? त्वरण। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी? कि चेंजेस इन वेलोसिटी, चेंजेस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration। दिया जाए changes in velocity per unit time is called acceleration। आगे बात समझ में? changes in velocity per unit time is called acceleration। आगे बात समझ में? चेंजेस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन। ये किस प्रकार की यूनिट इसकी? ये है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंजेस इन वेलोसिटी दैट इज अ 7th पॉइंट है ये आपका एक्सेलरेशन। हिंदी में कहता है त्वरण। यानी चेंजेस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा ये होता क्या है, ये होता है माना हम चल रहे हैं, रास्ता खुला हुआ है, आपकी स्पीड तेजी से है, अचानक भीड़ आ गई, आपकी स्पीड कम हो गई, फिर छीड़ हो गई, रास्ता साफ हो गया, फिर स्पीड बढ़ा दी, यानी चेंजेस इन वेलोसिटी, बार बार चेंज हो रही है वेलोसिटी। कहीं खड्डे आ गए, कहीं कुछ आ गए, स्पीड ब्रेकर आ गए, आपने एकदम ब्रेक मारी है, तो चेंजेस इन वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। लेट u be the initial velocity, पानी यानी u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, एंड v be the फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। लेट u be the initial velocity and v be the final velocity। माना आपने ये पॉइंट से चलना शुरू करा, तो यहाँ आपकी स्पीड कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और लास्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v हो जाएगी, ये v होगी लास्ट की वेलोसिटी, तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। देन तब एक्सेलरेशन a is equal to v minus u upon t, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। लिखिएगा आप इसे प्लीज, हरी आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आ गया फॉर्मूला आपका, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखिएगा इसे आप प्लीज, अरे आप देखो से सीधा बैठ, राइट डाउन लिख लो सब कॉपी में अपनी, जल्दी से लिखिएगा।
इसे आप राइट डाउन। प्लीज हरी आप। जो मेरे ऊपर गिरा वो तो गया है, वो मिल जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा ये। जब निकल आ जाएगा मिल जाएगा। मेरा तो मिल जाएगा छत्तों मार दे। यहाँ पर v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। v क्या हो गया? यहाँ पर v इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो जाएगा? u इज इनिशियल वेलोसिटी। t क्या हो जाएगा? t इज टेकन टाइम, दिया गया समय हो जाएगा ये। राइट डाउन दिस, दैट इज द एब्रिविएशन। प्रतीक है, सिंबल है ये। ये लिख लें आप। जल्दी से उतारिएगा आप इसे, प्लीज हरिए आप। उतार लें आप इसे। ये किसकी बुक है? अभी और करा रहा। अम्मान कहाँ है? कोई बात नहीं, बैठिए आप। करिएगा आप इसे, प्लीज हरिए आप। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है आपका? चेंजेस इन वेलोसिटी, बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है? कभी कम कभी ज्यादा, कभी, यानी हमारा वेलोसिटी में बार बार चेंजेस हो रहा है। तो दैट इज द एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाएगा, दैट इज द एब्रिविएशन। करिएगा प्लीज हरिए आप। Keep silence once again. जल्दी करिएगा आप इसे, प्लीज आइए आप। साइलेंस, बातें मत करिएगा। बोला था आरपी का टेलर, आरपी गिला दो, आरपी गिला भी नहीं
हो गया, पूरा हो गया ये, देखिएगा आप इसे।